चलो कल हम लोग क्या देखे थे? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसके साथ एक और चीज देखे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। कुछ दूरी पर पृथक किए गए दो आवेशों को, के युग्म को, पेयर को, जोड़ा को, है ना, चोंच में चोंच ऐसे धर लेबा ओकरा के का कहा जाता है? डाइपोल। यानी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, परिमाण इक्वल हो और चार्ज विपरीत हो कुछ दूरी पर, जिसकी दूरी क्या होती है? 2L। अब ठीक है, उसको तो हमने कर दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, आपका टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुवन के कारण विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं? सिंगल चार्ज के कारण भी उसका फील्ड बनता है, अगर डबल चार्ज है तो और फील्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनता ही नु कजरिया? हाँ बनता ही, कई बार बनता ही, ठीक है, बनेगा। लेकिन फील्ड तो इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, यूं बन सकता है। पॉइंट 3 को हम ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्यू चार्ज है ना, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस, एक्सिस कहेंगे ना, अक्ष, अक्ष तो इसको भी हम कहेंगे, अक्ष तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक्सियल, हमने आज का टॉपिक दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर, अक्ष पर कोई बिंदु है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब मान लो कि डाइपोल में तो 2 गो होता है, होगा ना। डाइपोल में चार्ज कै गो? यहाँ पे मान लो कि ये डाइपोल है, ये चार्ज है प्लस, ये चार्ज है माइनस, है ना। प्लस और माइनस में तो ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। ये तो सेंटर से जो लाइन जाएगा एक्सियल लाइन कहलाएगा ना। लेकिन हम इसमें एक ऐसा लाइन लेंगे जो दोनों के केंद्र को मिलाता हो। अब देखो ये दोनों के केंद्र को मिला रहा है, कहाँ मिला रहा है? ये दोनों के केंद्र को मिला रहा है, तो ऐसा एक्सिस लेंगे तो ये भी तो एक्सिस होगा और ये भी क्या होगा? एक्सिस, दोनों के केंद्र को मिला रहा है। तो डाइपोल के दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। किसका? डाइपोल का। तो ये रेखा कौन होगा? अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा कौन हो गया? ये हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? बोलिए। अब आपसे पूछेगा कि अक्षीय डाइपोल का अक्षीय रेखा कौन है, एक्सियल लाइन कौन है भाई? देखिए हमने लिख दिया एक्सियल लाइन, ये लिखवाने की चीज़ नहीं है लेकिन लिखवा दिए इसलिए कि दिमाग में, खोपड़िया में पैक रहेगा कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ चार्ज। लाइन ज्वाइनिंग यानी दोनों लाइन को ज्वाइंट करने वाला कौन? सेंटर ऑफ बोथ चार्ज, यानी दोनों चार्ज के केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा। दैट एनी प्रॉब्लम? केंद्रों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। अब हमको करना क्या है? हमने क्या बोला कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर मैंने विचार करते हैं, लेते हैं कौन सा? एक विद्युत द्विध्रुव। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज। किसके से बना हुआ है? प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के द्वारा बना हुआ एक डाइपोल पर विचार करते हैं, जिसके अक्ष पर देखिए चार्ज ऑफ लेंथ 2L, जिसकी लंबाई कितनी होती है डाइपोल का? खानदानी लंबाई है 2L, बताए हैं खानदानी लंबाई 2L, वह लंबाई नहीं बदलता है। तो 2L को बांट देंगे इस सेंटर से तो क्या हो जाएगा? चूंकि अक्ष इसके लिए भी है और अक्ष इसके लिए भी अक्षीय रेखा, तो L और L मिला देंगे तो 2 गो L हो जाएगा। है कोई दिक्कत? P
P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक्सिस है डाइपोल का, है या नहीं? यहाँ पे क्या है? P एक बिंदु है, P एक बिंदु है। कहाँ? एक्सियल लाइन पर। किसके? डाइपोल के, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। फ्रॉम द, देखिए क्या लिखा हुआ पॉइंट, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के केंद्र से r दूरी पर, केंद्र कौन है? ये है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? r। यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? r दूरी। केंद्र से r दूरी पर स्थित एक P बिंदु है जहां पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल है, डाइपोल आवेश से बना है, आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। एनी प्रॉब्लम? अब इसको हम मिटा दें। अब देखिए, ये लिखाने की चीज़ नहीं होती, ये अपने से लिखा जाता है। कितना भी हम लिखा देंगे, कितना भी रट जाओगी, लेकिन ये जो डायग्राम है, ये डायमेंशन लिखना है कि लेट ए डाइपोल या कंसीडर ए डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना, एंड लेंथ 2l। P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। एक विद्युत द्विध्रुव लिया जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना हुआ है। द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर P एक बिंदु है जो केंद्र से r दूरी पर स्थित है। इसको अपने से लिखना है ना। हमने कह दिया कि उसको देखो और उस पर कुछ बोलो, है ना। वह 5 फीट की है, गोरी है, सुंदर है, नथिया पहनती है, कनबुल्की पहनती है, नकबुल्की पहनती है। जो यहाँ है उसी चीज़ को डायमेंशनल लिख देना है, दर्शा देना है देख के उसको। ठीक है। तो वो हम बोलेंगे, वो तुम बोलोगे, वो सबके बोलने में अंतर हो जाता है है कि नहीं? अब पूरी ले ला, पूरी ले ला, पूरी ले ला, पूरी ले ला, कौन कहता पुई ले ला, पुई ले ला, पुई ले ला। हमारे का लगन देव भैया है, पहले बच्चा थे, एक शादी में छेका आया था, साग हलवा, उस समय हलवा पूरी चलता था। तो कह रहे हैं, ए लड़की, कह रहे हैं कि छुच्छी का हलवा, छुच्छी का हलवा, छुच्छी का हलवा, सूजी के हलवा के, पतली के साग, पतली के साग, पतली के साग, पालकी के साग। बोलना अपना है, लिखना तुमको अपना है। चलो पतली के साग के छोड़ो। अब देखिए, इसका डेरिवेशन हम निकालते हैं। कह देता है क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। तब कैलकुलेशन हम लोग निकालें, क्योंकि हमने क्या सीखा? टोटल E इज इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़े हैं ना। और इसका डेरिवेशन निकाले, डिराइव किए, तो इसके पेट से निकला, कथी निकला? एगो नयका बाबुआ निकला। अब कौन बाबुआ निकला? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये बाबुआ निकला था? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में निकला था Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला है उसको आप देखिए क्या निकाले हैं, Q अपॉन r स्क्वायर। क्यों? चली पन्ना उलटने ही। देख, E बराबर बताए हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q नॉट टेस्ट चार्ज था अपॉन r स्क्वायर। अगुना हाई किए थे तो ये नहीं कट गया था। दतचियार सब पढ़निहार नहीं खे। चल, इतना तो होता है।
ई तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण। लेकिन बबुआ यहाँ दुदो का बबुआ आ बबुनिया दोनों बा, पॉजिटिवो बा और निगेटिवो बा, है ना, है कि नहीं। तो दोनों के कारण इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बने। देखो यहाँ ये दिख रहा है ना। चलिए P एक बिंदु है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या माना था, R माने थे। तो P पॉइंट पर इस आवेश के कारण, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उधर, क्योंकि क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है। अब देखो इस P बिंदु से माइनस चार्ज है ये वहां से दूर है या नजदीक है, दूर है, तो इसका प्रभाव इधर क्या पड़ेगा, कुछ कम पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं। हमें यहाँ पे, यहाँ है कोई चार्ज, बड़ा सा चार्ज रखे हुए हैं, हम ऐसे स्मॉल चार्ज को हम यहाँ पे लाते हैं तो सूट से खींच लेगा, और यहाँ रखते हैं तो यहाँ से खींचने में कुछ समय लगेगा, लगेगा या नहीं। माने क्या होगा, प्रभाव कम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डिस्टेंस के अनुसार जितना डिस्टेंस होता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। यहाँ देखो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऊपर है तो प्रोपोर्शनल है, नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कहोगे कि ये सॉरी यहाँ तो बराबर है, प्रोपोर्शनल कहाँ है, तो इसको हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल हो नहीं जाएगा, क्योंकि वह क्या है, कांस्टेंट है, के की वैल्यू है। अब बताओ एक चीज़ और बता, इसके कारण भी इसका क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम पर यूनिट चार्ज रखे हैं, कौन, 1 कूलॉम का चार्ज, पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, पर यूनिट चार्ज। ठीक है, 1 कूलॉम का, क्यू नॉट नहीं रखे, 1 कूलॉम रख दिए, एक छोटा सा चार्ज, तब ना अट्रैक्शन या रिपल्सन का पता चलेगा, टेस्ट चार्ज। पर यूनिट 1 कूलॉम का चार्ज हम रख दिए, या क्यू नॉट भी रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे रख दिए क्यू नॉट, तो इसको यह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। लेकिन इसका क्या, किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। ये देखती हो अधिक, और ये क्या है, कम। क्यों कम, क्योंकि डिस्टेंस अधिक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं क्या, E1, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं क्या, E2। मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते हैं, मान लेंगे। ठीक है, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमको ये बता। इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E मान लेते हैं, E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे कैसे, बोलो। E1 ज़्यादा है और E2 कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, ये बता। अब देख, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R², है ना। ध्यान से देखो, अब R क्या, R कहाँ से लेंगे, R क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, P तक की दूरी कितना है, R। लेकिन हमको किस चार्ज से लेना है, इस चार्ज से यहाँ P की दूरी लेना है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, देख, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना, P तक, R सेंटर,
है ना, सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी कितना, r फिट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, l। तो पूरे में से l को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा चार्ज का। समझ में आया बात या नहीं आया? नहीं आया। ये देखो यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है, और यहाँ पे एक चार्ज प्लस चार्ज रखा हुआ है। हमको निकालना है कौन दूरी, ई दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लो 2 मीटर, यानी 2 के जगह l है और 4 के जगह क्या, r। तो हम ई दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी 4 माइनस 2 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं? अभी भी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे क्या यार? कैसे अब तुमको हम समझाएं? अरे पागल, इस सेंटर से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, r है। मान लिए r को हम मान लिए 4 मीटर, मान सकते हैं। हमको दूरी किसका लेना है, आवेश से P बिंदु तक, इतना ही दूरी चाहिए। तो पूरा में से इतना को हम घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, निकलेगा? ये पूरा दूरी में से इतना को हम घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो पूरा दूरी कितना है, r, और इतना ई कितना है, l। तो r में से l घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, हैं? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक r माइनस l हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसका दूरी निकालना है हमको। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा चाहिए, यहाँ तक की दूरी, ये कितना होगा हमको जरा ये बता। पता? अरे बौधी एंड बौधा, यहाँ से यहाँ तक कितना, r, और यहाँ से यहाँ तक कितना, l। तो r प्लस l जोड़ देंगे तो पूरा दूरी नहीं निकल जाएगा, r प्लस l। निकल गया कि नहीं निकला? तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर किसके लिए, E1 के लिए। E1 के लिए चार्ज कौन है, ये। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, r माइनस l का लिख दें, कौनो प्रॉब्लम, फिटास, अब माइनस, ठीक। माइनस क्या होगा, E2 कौन, E2 के लिए उसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। r इसके लिए r कौन है, यही से मेन समझना था। इसके लिए, इस चार्ज के लिए r कौन है, r माइनस प्लस l का फिटास। हो गया। अब तो भिन्न का जोड़ घटाव है। अब दिख रहा है ना नीचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। अब कहोगे कि ए सर माइनस ए सर प्लस, है ना, कह सकती हो। लेकिन हमने क्या कहा था डाइपोल में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हमको केवल उसका परिमाण लेना है ना। तो परिमाण तो Q है, चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q, अंतर इतना है कि निगेटिव और उधर पॉजिटिव। तो ऐसे भी यहाँ निगेटिव है तो घटाव हो गया। अब क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आउट कर सकते हैं। क्या बचेगा बच्चे, 1/r माइनस l का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस l का। अब तो मैथमेटिक्स है, इसके बाद नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, नहीं ना, पका पकी। अच्छा हो गया। अब फगुआ मना लेवल जाओ है ने, मिटा दी इसको। अब अलजेब्रा का भी, अलजेब्रा आपने पढ़ा है, या तो इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, इंटर में मैथ पढ़ रही हो, वाह। मान लिया इसको ए, इसको मान लिया, मान सकते हैं।
आर माइनस ए एल और आर माइनस प्लस एल। तो ये हो गया ए अगुना क्या हो गया, ए अगुना, तो ये ए स्क्वायर पर है, ये बी स्क्वायर है, दोनों को हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे इसका एलसीएम यही ना होगा, आर प्लस आर माइनस 1 एल और गुना आर प्लस एल, होल स्क्वायर है, इस ए है बीच में कुछ नहीं है तो गुना हुआ, आई बी है दोनों पर स्क्वायर हुआ, तो ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? वाह बर वाह वाह, 8वां के पढ़ावेला पड़ी हमरा। ई इज इक्वल टू, यहाँ देखो, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चाहे यहीं लिख दो क्यू, लिख सकते हैं। और इसका एलसीएम क्या होगा, आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब भिन्न का जोड़ है, इसमें इससे और इसमें कर दें, क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। होगा या नहीं होगा? ये अब मैथमेटिक्स आ गया तेरा, फिजिक्स का कोई टर्म नहीं, फिजिक्स का जो टर्म था हमने समझा दिया। अब इतना पर छोड़ देते हैं, अभिषेक सर आके अपना समझाएंगे तुमको। चलो, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बता, एक बार जुट गया एक बार घट गया, तो ठेठी में 8वां में पढ़ी होगी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस होता है कि नहीं होता है? तो ये पूरे को हम लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा कि नहीं होगा? एक चीज और देखो, क्या देखो, हाई देखो, इसको तोड़ दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों पर टूट जाएगा। काट कपट दोगी तो हम उतना नहीं करम, हम सीधा सीधी करम, शॉर्ट काट में वो भी कर सकती हो तुम, एक ये भी चीज़ कर सकती हो। इसको हम ए मान लिया, इसको बी मान लिया है, तो ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार इसमें ही जुट जाएगा, एक बार इसमें ही घट जाएगा है। तो इसमें हम लिख दें आर प्लस एल और माइनस क्या, सॉरी प्लस आर माइनस एल, एक बार इसमें जोड़ दिए और एक बार क्या करेंगे, आर प्लस एल और माइनस क्या है, आर माइनस एल होगा। इसको हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस, तो आर प्लस एल हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, बोलना होल स्क्वायर बोल रही थी। जब इसको तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस, इसको समझाए यहाँ कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी अगुने ए माइनस होता है। तो इसमें एक बार इसको जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, हो गया। तब देख तो ये एल और ये एल गयो, ये आर और ये आर गया कि नहीं गया? तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा, 2r अगुने 2, अब बटा क्या बचा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा। चाहे तो इसको हम हटा देते हैं, अब हटा देते हैं, ब्रैकेट को छोड़ देते हैं बेचारा के, जाए दही। ये क्या हो जाएगा, गुने 2l अगुने 2r, पहले हम बाद में लिखते हैं, क्यों लिखे हैं अभी तुरंत पता चलेगा। अब बटा क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होएगा। अब देख तो जरा,
ये 1/4πε0 लिख सकते हैं इसको, अगुने ये क्यू ऊपरे न है तो ये सबके साथे है तो Q इंटू 2L गुंटे 2R होगा। अब बट्टा में क्या होगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होएगा। अब तो नीचे नहीं दिख रहा होएगा, नीचे इधर नहीं दिख रहा है। अब देख E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ए द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, वी कॉल इट डाइपोल मोमेंट है। यानी दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, है ना। इसे इंडिकेट किया किससे किया जाता है, P से। तो हम याद होगा निकाले थे कि P बराबर 2 इंटू Q इंटू 2L निकाले थे। तो यहाँ देख 2 इंटू QL, ये दोनों को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P है ना, और 2R है ना। तो 2 को पहले लिख दें, P 2R गुने P, अब बटा क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर दिख रहा है जी। यही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट पॉइंट P। P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 2RP, या नहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R अब बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा का होल स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत, राइट इट। देखो ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया, कहाँ, डाइपोल के अक्ष के किसी बिंदु पर निकल गया। अब बात उठती है, का उठती है, एक स्पेशल केस है, इसमें हर डेरिवेशन में एक स्पेशल केस आएगा। इसको क्या कहते हैं, स्पेशल केस, है ना। स्पेशल केस, स्पेशल का मतलब क्या हुआ, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति क्या है कि हमने आपको क्या बोला था, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, बहुत सूक्ष्म दूरी पर पृथक किया गया है। यानी दूरी दोनों का कितना था, 2L था ना। तो वह L जो है इतना छोटा है किसके अपेक्षा, इस R के, ये जो R दूरी दिए थे उसके अपेक्षा इतना छोटा है कि उसको नगण्य मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल, है ना। उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। जैसे 5000 आदमी का भोज हो रहा है, अंगियाँ दिए हैं हम 5000 आदमी को, और उसमें एगो छोटा बच्चा एक्स्ट्रा चल जाता है, तो क्या करती हो तुम, उसको भगा देती हो, गया भागो भागो भागो, है ज़्यादा लेके का खाते, एक टुका पूरी खाते, कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं। अब मान लो कि हाई से खाली बैठला से थोड़े सीख जाएगी, काले काजल, इग्नोर करके चलते हैं कि मान लो कि ये नहीं खा रहा है, कितना खाते, एक टुका पूरी खाते। 1 करोड़ रुपया हो तेरे पास, उसमें से 1 रुपया कोई चोरा ले तो उसके पीछे भागोगे, ज़्यादा नेगलेक्ट मान के चलते हो कि कुछ नहीं है, उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला है, 1/4πε0 और बोलो 2RP बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का
होल स्क्वायर, यही मान के चले हैं हम, है ना, यही मान के चले हैं ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एल, इफ एल इज वेरी 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 लेस देन आर, यानी एल जो है आर से बहुत 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 छोटा है, यानी 1 करोड़ में एगो है, 5000 के भोज में एगो बच्चा है 3 साल का जो 2 बुनिया के दाना खाएगा, या हो सकता है कि चाटियों के उठ जाए। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नेग्लेक्टेबल मान के चलते हैं कि एल नहीं है। जब एल नहीं है हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एल इज नेग्लिजिबल, है ना, नगण्य, इसको क्या कहा जाता है, नगण्य, नगण्य मान के चलते हैं इसको कि यह नहीं है। जब यह नहीं होगा तब यहाँ पर ई बार क्या हो जाएगा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r p अपॉन क्या, आर स्क्वायर का स्क्वायर, एल खत्म। इसको नेगलेक्ट कर दिए, मान के चलो कि अंगिया के 5 में न खई बैठल, तू को दाना डाल दिए एक रोके, है ना। जब नेगलेक्ट के चल तो ये पावर पर पावर जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, आर पर पावर हो जाएगा कि नहीं होगा। अब जब आर पर पावर 4 होगा तो नीचे 4r ऊपर 1r, ये क्या हुआ, r प्लस आर, आई आर इंटू आर, जा आर से आर कट जाएगा कै बार में, 3 बार में हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है ना, हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यू। तनी साफे सुथरा रहे थे, यहाँ पे लिख दें, या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यू। इस जगह पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, समझे। तो यही था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अक्सर जो हम लोग यूज करते हैं यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब तो ये देखें एक्सिस पर, अब देखेंगे इक्वेटोरियल पर, ठीक है। अब कैसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज टेलर दिखा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बरका मुँह मत बाबुल बुलिया, हमरा भी कुछ बाने, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।